गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपको चैप्टर 3 शुरू करा रहा हूँ क्लास 10th के लिए। तो चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो होपफुली आप लास्ट टाइम में लीनियर इक्वेशन समझ चुके होंगे। लीनियर माने डिग्री 1 होती है। तो आपको जब भी जैसे कि 3x + 4y + 7 = 0 ये लीनियर इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं। इसी तरह से 4x + 7y + 8 = 0। तो इस तरह की दो इक्वेशंस देंगे। यहाँ पर जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका, जो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं इसको सॉल्व करने का। सॉल्व करने से क्या मतलब है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों इक्वेशंस जो है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनती हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये ग्राफ पर कैसा आती है, कैसा शो होता है। तो बात यह आएगी कि ग्राफ जब बनता है तो कोई भी दो लाइन क्या वो कट करती हैं, क्या वो पैरेलल हैं, या फिर वो क्या ये एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। यही तीन कंडीशंस हो सकती हैं दो लाइन के लिए। या तो वो दोनों को इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों आपस में वो पैरेलल होंगी, यानी कि एंगल उनके बीच में 0 होगा, और या फिर एक दूसरे के ऊपर होगी। अगर तो इस तरह की कंडीशन है तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इस तरह की कंडीशन है तो पैरेलल लाइंस, और इस तरह की कंडीशंस में कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमें एक तो इसमें आज टॉपिक ये है कि कब कब कैसे पता लगेगा विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ हाउ वी कैन फाइंड आउट कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ये इंटरसेक्टिंग को बोला जाता है, ठीक है। तो मैं इन टॉपिक्स को लेके, और ये पैरेलल के लिए बोला जाता है। सपोज करो कि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं भी है तो हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी c उधर हुआ, कांस्टेंट टर्म तो इधर लाना है। यू हैव टू मेक दिस सिचुएशन। इस तरह की सिचुएशन दो इक्वेशंस में जब आप ढूंढ लोगे तब आप यहां पर पहली सिचुएशन, अगर जो कंडीशन ये है a1/a2 ≠ b1/b2 हुआ, यानी a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं हुए, तो ये पहली सिचुएशन होगी, फर्स्ट सिचुएशन। अच्छा, अगर जो ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हुआ, तो ये कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक दूसरे पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं इसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन से मतलब है कि दोनों लाइन आपस में हाउ मेनी टाइम्स दे इंटरसेक्ट, कितनी बार को कट करनी है। यहां पर एक बार करनी है तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जब आप लोगे, यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, यहां पे आप कह रहे हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस तरह से बुक्स में लिखा रहता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन ये हो गई, यहां पे ये वाली कंडीशन होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ये वाली कंडीशन कब होगी, व्हेन a1/a2 b1/b2 इक्वल होगा लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हम तीन कंडीशन से उसके टाइप ऑफ ग्राफ विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, हम ग्राफ को बिना बनाए बता सकते हैं कि वो कैसा ग्राफ होगा। जैसे ये इक्वेशन मैंने ली थी, अब यहां से देखोगे तो 3/4 a1/a2 और b1/b2 ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आई, ये पहले वाली a1/a2 is not equals to b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो थर्ड c1/c2 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से बता सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक टॉपिक हो गया यहां पर कि ग्राफ्स हम और कैसे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर जो मैं आपसे बात करूं एक और इस टॉपिक को लेके कि यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है बुक में वो है इक्वेशन को बनाना,
यानी लैंग्वेज पढ़ के इक्वेशन बनाना। मैं एनसीईआरटी का जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी एक्सरसाइज से, पहली एक्सरसाइज से, और ये एक्सरसाइज है 3.1 और इसमें लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बुक में जाके, यहाँ पे पॉज करके। मैं क्वेश्चन की सीधे लैंग्वेज देख रहा हूँ। 7 years ago, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कि आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा कि 7 साल पहले मैं आपके 7 टाइम्स ओल्ड रहा हूंगा। यानी कि जब आप इक्वेशन लेट करना शुरू करोगे तो लेट एज ऑफ आफ्ताब, एक तो आप यहां पर लेट करोगे इस तरीके से x ईयर्स में लेट करना है। मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। दूसरा है एंड लेट एज ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर की जो एज है वो यहां पर y ईयर्स आपने लेट कर ली। अब उसने क्योंकि कहा कि मैं, यानी आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, आफ्ताब ने कहा कि 7 साल पहले, 7 ईयर बैक का मतलब होता है कि आप 7 ईयर दोनों की एज माइनस कर लो। वो कह रहा है कि मैं आपकी एज से, डॉटर की एज से 7 टाइम्स हूंगा। तो यहां से इस तरीके से जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहेगा आपको इक्वेशन बनानी है, तो x - 7 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 7y और यहाँ 49, इसको इधर ले जाओगे तो ये इधर हो गया और ये -49 + 7, तो यू विल हैव -42। तो x - 7y को आप -42, ये एक इक्वेशन आ गई और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बनाओगे तो ये +42। तो यहाँ पे एक पहली इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी सिचुएशन, वो कह रहा है डॉटर से ही कि अगर जो अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है 3.1 का, तो यहां पर वो कह रहा है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आपने यानी कि +3 करना है, और वो कह रहा है कि आई विल बी, ये मैं 3 टाइम्स होऊंगा आपकी एज के। तो जैसी वो इक्वेशन में हमने उसने बोला, हमने अकॉर्डिंगली लगाया इसको, और यहां पर जो 3y अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको इधर ले जाओ, x - 3y, ये 3 पहले से था और 9 को भी इधर लाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो यहां पे हमने इसकी दूसरी इक्वेशन बना दी। तो इस तरीके से गाइस हम लोग इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, आगे भी आपकी एक्सरसाइजेज में इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी। तो मैंने बताया कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और ग्राफ के टाइप कैसे कैसे होते हैं। तो सो गाइस, ऑल द बेस्ट टुडे। और ये मेरा चैनल टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।